ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं अगस्त महीने का राशिफल लेकर। अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए जो कुछ बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले बताऊंगा कि अगस्त महीने में ग्रह कौन कौन से बदल रहे हैं और कौन कौन से बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसी तारीखें आ रही हैं जिसमें आप अपने ज़िंदगी से संबंधित या अपनी समस्याओं से संबंधित निराकरण करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिए, उसके बाद आपके राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने में ट्रांजिट्स गोचर कौन कौन से होने वाले हैं। पहला गोचर सूर्य का होगा। सूर्य का सिंह राशि में सूर्य जो है अपनी राशि में प्रवेश करेगा 17 अगस्त को। राहु और केतु का बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है 18 महीने के बाद। इसका जो राशिफल है वो अलग से दे रहा हूँ, उसको आप मेरे चैनल पर देखेंगे। राहु केतु का प्रभाव कर्क राशि और मकर राशि में क्या होगा आप सभी के लिए। उसके साथ साथ शुक्र का जो है वह कर्क राशि में शुक्र भी प्रवेश करेगा, यह करेगा 21 तारीख को। और मंगल जो नीच में चल रहा है, वो नीच में जो चल रहा है वो जाएगा कर्क से सिंह राशि में 27 अगस्त को। तो इन सभी ट्रांजिट पर जो आपके राशियों पर प्रभाव होगा उसका वीडियो अलग से दूंगा। इसके साथ साथ अब देखिए कि अगस्त महीने में क्या है खास, क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पड़ने वाली हैं। सबसे पहले 3 अगस्त को पुत्रदा एकादशी वैसे कहते हैं, संतान एकादशी भी इसे कहते हैं। जो लोग भी संतान की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत अच्छा दिन आ रहा है। एकादशी यह संतान प्राप्ति के लिए ही मानी जाती है, भगवान विष्णु के लिए की जाती है, कृष्ण रूप के लिए की जाती है। और अच्छी बात यह है कि यह बृहस्पतिवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन भी विष्णु के लिए माना जाता है। तो दिन और तिथि का जब संयोग बनता है तो वह जो है दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो लोग संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं वो इस दिन संतान से संबंधित उपचार या अनुष्ठान करा सकते हैं। इसके अलावा 5 अगस्त को शनि प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष शिव का दिन है और शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। पुनः जो लोग आर्थिक समस्या, कैरियर की समस्या, विशेष करके स्वास्थ्य और शत्रु बाधा से परेशान है उनके लिए शनि अनुष्ठान या रुद्र अनुष्ठान, शिव अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा दिन है। 7 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण तारीख आ रही है। 7 अगस्त बहुत, इसको ध्यान से जानिए। इसके ऊपर जो जो इवेंट आ रहे हैं अलग से वीडियो देने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको, जो लोग नए लोग हैं वो, ताकि उनको जानकारियां मिलती रहें। 7 अगस्त को श्रावण माह पूर्ण हो रहा है। सावन का महीना पवित्र माह पूर्ण हो रहा है। श्रावण माह का अंतिम सोमवार भी है, पूर्णिमा भी है इस दिन, रक्षाबंधन भी है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो रहा है। चंद्र ग्रहण का क्या होगा आपकी राशि पर प्रभाव, क्या क्या उस दिन बरतें सावधानी और क्या करें उपचार, उस पर अलग से वीडियो देने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा। रक्षाबंधन का मुहूर्त कब होगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए बहुत कम समय आपको मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भद्रा भी होती है और सूतक भी लगने वाला है। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो दूंगा, उसको देखिएगा। और श्रावण माह का अंतिम दिन है सोमवार, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर भी एक अलग वीडियो देने वाला हूँ, उसको आप मेरे चैनल से देखिएगा। 14 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। पुनः एक बार संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, और यह भी सोमवार, यानी सोमवार चंद्रमा, कहा जाता है कि चंद्रमा की तरह 16 कलाओं से युक्त हैं कृष्ण। कृष्ण को चंद्रवंशी भी कहा जाता है। और भगवान शिव का दिन, तो शिव कृष्ण ज्ञान और संतुलन का अद्भुत मिलन है। उस दिन भी पुनः एक बार संतान से संबंधित जिन लोगों को समस्या, उसके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। 19 अगस्त को फिर से शनि प्रदोष पड़ रहा है। तो इस महीने में शनि को मत चूकिएगा। जो लोग भी शनि जयंती पे शनि को चूक गए हो किसी और दिन, शनि संबंधी अनुष्ठान, शनि 7.5, शनि ढैया, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, कुंडली में शनि खराब, स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक संकट, इन सभी चीज़ों के लिए या तो 5 अगस्त या फिर पुनः 19 अगस्त को शनि अमावस्या और प्रदोष पड़ रहा है। उस दिन आप देखें 21 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सोमवती अमावस्या उस दिन पड़ रही है। श्राद्ध और रोग बाधा के लिए सर्वोत्तम दिन होगा। 25 अगस्त से भगवान सिद्धि बुद्धि सहिताय, जिनके पास सिद्धि भी है, बुद्धि भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, और जिनको कहा गया है विघ्ननाशो विनायक, भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव प्रारंभ होगा। गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और इसका जो उत्सव है 25 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला है। तो गणेश अनुष्ठान के लिए, कैरियर में बाधा हो, बाधा नहीं भी हो और आगे बढ़ना चाहते हो कैरियर में, शिक्षा में बाधा हो या शिक्षा में और तरक्की करना चाहते हो, घर में शुभता आए, लाभ रहे,
समृद्धि रहे, प्रसन्नता रहे, इसके लिए भगवान गणेश का अनुष्ठान जो लोग कराना चाहते हैं, चाहे वो 1 दिन का या 9 दिन का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो उनके लिए भी यह अद्भुत समय आ रहा है 25 अगस्त से 5 सितंबर। सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो देने जा रहा हूँ। सभी से संबंधित अनुष्ठान मेरी वेबसाइट पर वैदिक पूजा के सेक्शन में उपलब्ध है। तो आज जो पहला चीज़ मैंने बताया वो बताया कि अगस्त के महीने को मत चूकिए, बहुत महत्वपूर्ण महीना है। बहुत सी चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं और बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि क्या है अगस्त महीने में सितारों का हाल। बहुत उथल पुथल है। और हाँ, एक चीज़ और, 18 अगस्त को राहु और केतु का महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और अब बात करेंगे आपसे कि क्या है आपके राशियों पर इस महीने सभी ग्रहों का प्रभाव और कैसा रहेगा आपका राशिफल। देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके। अब आपकी राशि की बात करूं, मिथुन राशि की यदि मैं बात करूं इस महीने की, तो आपके जो करीबी लोग हैं, आपका जो पराक्रम है, जो काम करने की दिशा है, वो थोड़ी नकारात्मकता लिए होगी। कहीं येन केन प्रकारेण लोगों को दबाकर, लोगों को किसी भी तरह से, हालांकि सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी भी तरह से अपने काम को करने की हठधर्मिता रहेगी, जिद रहेगी। तो थोड़ा जिद हावी हो रहा है आपके अंदर, बढ़ेगा, जिद की भावना बहुत बढ़ेगी इस टाइम पर। और वो जिद जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं दिखाई पड़ रही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई पड़ रही है। तो अब यदि मैं उसको संतुलित भाषा में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़े अपने जिद पर नियंत्रण रखिए और जिद से ये देखिए कि जिस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को, चाहे वो काम के लिए हो, सफलता के लिए हो, धन के लिए हो, प्रतिष्ठा के लिए हो, हम उसको पाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो दूसरों के लिए निगेटिव तो नहीं है, दूसरों के लिए नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि दूसरों की हानि को पर अपना विजय खुद से करके, मतलब एक तो होता है कि भाई ठीक है आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत से लोग पीछे होंगे, लेकिन उसमें आप स्वयं किसी को नहीं कर रहे हैं। आप जैसे हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं, भारी चीज़ डालते हैं, तो जब पानी जो चीज़ डालते हैं जब वो नीचे जाता है तो ये न्यूटन लॉ है, वो विस्थापित करता है उतने पानी को, अपने जिस भी पदार्थ में डालेंगे उस पदार्थ को हटाता है, द्रव्य को हटाता है, पानी को हटाता है अपने भार के बराबर। उसी प्रकार जब आप बढ़ेंगे दुनिया में, समाज में अपने, तो उस कार्य या उस काम धंधे से संबंधित जो लोग होते हैं वो थोड़े विस्थापित होते हैं, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो एक प्राकृतिक जो है वह प्राकृतिक वह प्रभाव है, तो उसमें आपकी उतनी गलती नहीं है। लेकिन अपने को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को हम हानि पहुंचा दें या एन केन प्रकारेण हम किसी को दबा करके तब आगे बढ़ने की सोचें, ये गलत है। और इस तरह की भावना इस समय उत्पन्न हो रही है आपके अंदर, इस महीने होगी, बहुत प्रबल रहेगी, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खूब अच्छा बोलते बोलते अचानक बहुत बुरा बोल जाएंगे। 10 बात बोलेंगे, नियंत्रित रहेंगे, खूब अच्छा बोल रहे होंगे, लेकिन बोलते 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 अचानक कोई ऐसी बात निकलेगी आपके मुंह से जो आपके सारी अच्छी बातों को ओवरलैप कर जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी, उसी के ऊपर कवर कर देगी सारी अच्छी बातों को। तो थोड़ा नियंत्रण रखना है कि आप सडन कोई खराब बात बोल सकते हैं। कोई मन में ऐसा भाव शायद ना हो बोलने का, लेकिन आप बोल जाएंगे, तो उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मन में ये, इसको कहूँ सारी नकारात्मक और नेगेटिव बोलने के बावजूद, ये अंदर से जो अब प्रेम के बहुत रूप होते हैं, तो आप उसको सभी रूपों में ले लीजिए। चाहे वो युवाओं का प्रेम हो, युवक युवती का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, संत प्रकृति का प्रेम हो, प्रेम की भावना बढ़ी रहेगी हर तरफ। जिसका जिस तरफ अनुराग है, जिस तरफ प्रेम है, जिस तरफ राग है, जिस तरफ लगाव है, वो इस महीने खूब बढ़ा रहने वाला है। तो बहुत अधिक प्रेम और आसक्ति का अनुभव करेंगे अपनी प्रिय चीज़ों के प्रति। अब वो जिधर हो उसको उधर लगा ले, अपने हिसाब से आप उसको लगा लीजिए। लेकिन प्रेम के लिए बड़ा अच्छा महीना है। सम्मान के लिए बड़ा अच्छा महीना है आपके लिए। कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा पदोन्नति के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। तो ये लगातार योग बना हुआ है मिथुन वालों के लिए। मैं देखूं तो आगे बढ़ने की संभावना इस महीने बहुत अधिक है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और कहीं पदोन्नति होगी। अब एक चीज और, शत्रु बहुत परास्त होंगे, शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएंगे, उनके लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना है। लेकिन भाग्य धीमी है, भाग्य बहुत तेज नहीं है, तो भाग्य भरोसे कोई काम आपको नहीं करना है जहाँ सिर्फ भाग्य का योगदान हो। हाँ, जहाँ कर्म का भी योगदान हो, जहाँ आप कुछ काम भी करके प्रभाव लेना चाहते हो, तभी करिए। वैसे मेरा सुझाव होगा कि इस महीने निवेश ना करें,
कोई विशेष करके जो लोग शेयर वगैरह के काम में बहुत सावधान होकर के शेयर और लॉटरी से संबंधित आपको काम करना है, बल्कि अगर किसी कारण हो सके तो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि करने की बाध्यता हो या आप वही आपका कार्य है, नियमित उसे करते हैं, तो भी आप बहुत सावधान होकर के या बहुत संभल कर या बहुत कम मात्रा में इसका आप प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा, हाँ, शिक्षा प्रतियोगिता करियर के दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि अच्छा है, एजुकेशन और कुछ नए अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना भी कुछ लोगों को इस महीने बनेगी। तो यह था इस महीने ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर। बाकी जो मैंने बताए हैं कि ग्रहण और तमाम चीज़ें, उनके ऊपर मेरा वीडियो अलग से देखिएगा। आपका आने वाला समय शुभ हो। अनावश्यक जिद ना करें, नकारात्मक जिद ना करें। अपने जिद से अपनी प्रतिष्ठा और प्राप्ति से गेन करने में दूसरे का नुकसान ना हो, इस भावना से आप आगे बढ़िए। ये मेरी शुभकामना और भगवान शिव से प्रार्थना है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।